हाय, मैं हूँ प्रभात। I'm a साइकोलॉजी स्टूडेंट। आज जरा हम बात करेंगे खुशियों की ऐसी सच्चाई के बारे में जो हम इंडियंस काफी लेट समझते हैं। पहला है सोशल कंपैरिजन। भारत में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, चाहे वो एकेडमिक हो, करियर हो या फिर दोस्त भाई बहन, इन सब के बीच भी। और इस कारण से लोग करते हैं कंपेयर। किसके साथ? अपने आसपास वालों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, या फिर किसी रैंडम इंसान के साथ जो इंटरनेट के ऊपर है, जिसको वो जानते भी नहीं है। वो लाइफ सेटिस्फैक्शन या फिर खुशी रहना, संतुष्ट रहना को चेज नहीं करते। वो चेज करते हैं कि कैसे मैं उस दूसरे इंसान से, उस रैंडम इंसान जो कि मुझे इंटरनेट पे दिखा था रील स्क्रॉल करते वक्त, उससे कैसे बेटर हो जाऊं। हम अपने आसपास काफी सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने काफी बड़ा उखाड़ा है अपनी लाइफ में। उन्होंने बहुत बड़ी जॉब ले ली, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, अब्रॉड शिफ्ट हो गए, एटसेट्रा। ये सब चीज को जानने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद से हम जिंदगी में थोड़ा पीछे रह गए, और हमें ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर इंसान की जिंदगी काफी अच्छी है, हमारी खराब है। दूसरी सच्चाई है कि फैमिली प्रेशर कैन सफोकेट योर वेलबींग। देखो, भारत एक कलेक्टिविस्ट कल्चर है, तो यहाँ पे फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए फैमिली का बॉन्ड भी बड़ा स्ट्रांग होता है। लेकिन ये इतना स्ट्रांग बॉन्ड के साथ आती है हैवी एक्सपेक्टेशन। तुम्हारी करियर हो गया, शादी हो गया, या फिर लोग क्या कहेंगे, तुम किस तरीके से सोचते हो, कपड़े पहनते हो, जाते हो, आते हो, सब कुछ। और ये चीज तुम्हें देती है कॉन्स्टेंट स्ट्रेस और साथ ही साथ सेल्फ डाउट। जब एक इंसान को अपने खुद के सपनों को या फिर अपने पैशन को फैमिली के अप्रूवल या सोसाइटी के अप्रूवल के लिए दबा देता है, तब उसके लिए असली खुशी को भी काइंड ऑफ पोस्टपोन करना पड़ता है और साथ ही साथ कई बार सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। तीसरी सच्चाई है द प्राइस ऑफ प्रिटेंडिंग सुपरफिशियल पॉजिटिविटी। हम आसपास देख ही रहे काफी सारे लोग हैं जो ईएमआई पे आईफोन खरीदते हैं। वो एक ऐसे घर में जाके रहते हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो ऐसे क्लब्स में जाते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं, ऐसे कपड़े खरीदते हैं, ऐसे वॉचेस खरीदते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करा है जो अपने आप को एक खुश इंसान दिखाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर दिखाते हैं, होते नहीं है। अपने आप को खुश दिखाने के चक्कर में एक इंसान अपनी जो स्ट्रगल्स होती है, अपनी जो सैडनेस रहती है, वल्नरेबिलिटी होती है और सच्चाई होती है, वो दूसरों के सामने से छुपाने लग जाता है। और छुपाते छुपाते वो बाद में वो इंसान खुद से भी छुपाने लग जाता है। और ये चीज उसके अंदर एक टॉक्सिक प्रेशर बना देती है कि चीजों को पॉजिटिव ही दिखाना है, कुछ भी हो जाए मैं बस पॉजिटिव दिखाऊंगा। अपनी जेन्युइन फीलिंग को, जेन्युइन वल्नरेबिलिटी को मैं अदृश्य कर दूंगा, दूसरों को नहीं दिखाऊंगा। और उस कारण से उस इंसान को होने लग जाती है एंजाइटी और लोनलीनेस, बिकॉज उसके पास कोई बचा नहीं है जिसे वो अपनी सच्चाई दिखा सके, बिकॉज वो अपने आप से भी झूठ बोलने लग गया अब तो। चौथी सच्चाई है चेजिंग समथिंग दैट यू डोंट एक्चुअली वांट। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन शायद तुम्हें पैसा नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैसा तुम्हें वो सारी चीजों की अपॉर्चुनिटी देता है या फिर उन जगहों के द्वार खोल देता है जहां पे तुम नहीं जा सकते थे पहले। मान लो तुम्हारे घर पे खाना नहीं है, ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं। क्या तुम उस सिचुएशन में बैठ के सोचोगे यार मेरे को अपने पैशन पे काम करना है, मेरे को अपने पर्पस पे काम करना है, मेरे को अपनी रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है? तुम नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि अभी खाना ही नहीं है। सो पैसे जो है उस खाने की तरह काम करती है। जब तुम अपने आप को पैसे देते हो या फिर पैसा ठीक ठाक कमा लेते हो, तो तुम्हारे घर में खाना होता है। उसके अलावा तुम वैसे वैसे लोगों के साथ मिल सकते हो जिनके पास तुमसे ज्यादा नॉलेज है। तुम कोचेस हायर कर सकते हो, तुम गाइड्स हायर कर सकते हो, तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तुम तुम और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, और ज्यादा कोर्सेज ले सकते हो, और ज्यादा चीजें सीख सकते हो, किताबें ले सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो अपने आप के लिए, अपने माँ बाप के लिए और फिर समाज के लिए। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेटस सिंबल हमारे अंदर कंफर्ट तो लेकर आता है, लेकिन जो असली हैप्पीनेस रहती है, शायद जो तुम्हें नहीं चाहिए थी, लेकिन हमारे जो अंदर जो असली हैप्पीनेस थी, जो तुम्हें शायद तुम्हारे पर्पस से, तुम्हारे रिलेशनशिप से, तुम्हारी हेल्थ से, तुम्हारे पैशन से मिलती, तुम उसी को छोड़ देते हो। और इसलिए मैं इस चीज पर फोकस करता हूँ है इंडिविजुएशन के ऊपर, कि तुम अपने आप को समझो कि तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि काफी सारे लोग एक ऐसी चीज चेज करते हो जो उन्हें नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, एक आईएएस का एग्जाम, एक आईआईटी में जा, उन्हें आईएएस या फिर आईआईटी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है उससे आने वाली बाय प्रोडक्ट से, चाहे वो पावर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एक स्टेबल लाइफ हो। और पांचवी सच्चाई है वो है मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा। देखो है क्या कि मैं ऐसा वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, मेंटल हेल्थ को थोड़ा बहुत प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल देयर आर मेनी सिटीज एंड इनफैक्ट स्टेट्स इन इंडिया जो कि इसके ऊपर बात नहीं करते। वो इस चीज को काफी ज्यादा ना एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, काफी ज्यादा एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखते हैं। उनके लिए आज भी अगर कोई इंसान थेरेपिस्ट के पास, काउंसलर के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, तो इंसान कुछ गलत कर रहा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन इन जनरल। वो इंसान अपनी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो इंसान पागल है। वो अपने माँ बाप से जब भी जाके बात कर सकता है, क्यों वो एक स्ट्रेंजर के पास जा रहा है, 1500 रुपए दे रहा है 1 घंटा बात करने के लिए? नहीं, बिकॉज वो स्ट्रेंजर नहीं है, वो स्ट्रेंजर ने काफी ज्यादा नॉलेज ली है। और मैं वही चीज ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उस चीज को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकूं, कि लोगों के अंदर कम से कम इतनी नॉलेज हो कि वो चीजों को समझ पाए, एटलीस्ट अपने आप की हेल्प कर पाए, और जब उनको लगे कि उनको हेल्प की जरूरत है तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा पाए।
काफी सारे लोग हैं जो कि बिना बताए सफर करते रह जाते हैं, सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाते हैं, देन वो सेल्फ डिलीशन का द्वार इस्तेमाल करते हैं, है ना, आत्महत्या। मैं बस वर्ड यूज नहीं कर सकता बिकॉज यूट्यूब की थोड़ी दिक्कत चलती रहती है। पर मैंने एक वीडियो बनाया था विच वॉज की द राइज ऑफ एंग्री मैन इन इंडिया, जिसमें मैंने समझाया था कि कैसे मर्दों की इन जनरल देखे तो कि कैसे सिर्फ मर्दों के लाइफ में भी काफी सारी चीजें हैं जो उन्हें इफेक्ट करती है। कैसे वो वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाना चाहते, कैसे वो समझते हैं कि वल्नरेबिलिटी दिखाना इज अ साइन ऑफ वीकनेस नॉट स्ट्रेंथ। तो तुम जैसे जैसे इन सच्चाइयों को देखते जाओगे, परखते जाओगे, समझते जाओगे, तब तभी तुम इनसे आगे बढ़ सकते हो, इनको लांग के तुम और ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय।